सबसे पहले बात करें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बायस फैसला ना सुनाया जा सका। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भट्टी। अहमद, बताएगा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज फिर मौखर हो गया, दूसरी बार मौखर हुआ है, क्या तफसीलात? जी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज दूसरी मरतबा फिर मौखर कर दिया गया और अब ये फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इसकी वजह अदालती अमले ने वकलात भाई को ये बताई है कि एहतसाब अदालत के जज रुख्सत पर है, जिसकी वजह से फैसला आज नहीं सुनाया जा सकता और आइंदा समाअत 13 जनवरी को होगी। मुल्ज़मान की जानिब से वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए थे और ये इसकी समाअत आज इस्लामाबाद G11 में हुई। आज अडयाला जेल में इसकी समाअत नहीं हुई थी और सिर्फ वहाँ से आइंदा तारीख समाअत दी गई है। ये फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। कबल इसी 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था, उसके बाद 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उस वक्त मौखर हो गया। और अहमद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर मजीद उनसे बात करेंगे। रिजवान, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर से मौखर हुआ है, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बायस फैसला जो है वो 13 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 18 दिसंबर को फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था और फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी, जबकि 23 दिसंबर को भी फाजल अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत आज 6 जनवरी तक मुलतवी की गई थी और आज अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बाद एक दफ़ा फिर फैसला सुनाने की तारीख जो है मौखर कर दी गई है और अदालती अमला की जानब से वकला को बताया गया है कि आइंदा जो समाअत है वो 13 जनवरी को होगी, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। जी, कुरम के इलाके बरकन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के बाद इमदादी सामान की तरसील ताहाल ताख़ीर का शिकार है। खाने पीने और इमदादी सामान से भरे ट्रैक्टर में मौजूद हैं। सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी शदीद किल्लत हो गई। आमिर जमील से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। आमिर, क्या सूरत हाल है? देखिए, ज़िला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी एक अहम और आला सतही इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया था, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी, RPO DPO समेत दीगर आला अफसरान जो हैं वो मौजूद थे और उसमें सबसे पहले यही फैसला किया गया है कि इमदादी सामान को जल्द अज पहुँचाने के लिए कोशिशें तेज़ करनी होंगी। और इसमें इजलास में ये भी फैसला किया गया था कि ज़िला कुरम में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज की जाए और जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ये अमल दरामद हो गया था और न सिर्फ ज़िला कुरम में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, बल्कि 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि जो आइंदा के सूरत हाल है और आइंदा का जो लाएअमल है उस पर भी जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाएगा और जो मुआहदे में दस्तखत करने वाले अमायदीन और मशरान हैं उनको भी इस हवाले से जवाबदेह ठहराया जाएगा और उनसे ये मुतालबा किया जाएगा कि मुल्ज़िमान को हुकूमत के हवाले किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हुकूमत खुद सख्त कार्रवाई करते हुए डायरेक्ट एक्शन करेगी और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करेगी। और जिस जगह पर यह वाक़या हुआ है वहाँ पर जो लोग हैं, जो मकीन हैं, उनके तमाम मुआवजा और इमदाद जो है वो भी मुअत्तल कर दी जाएगी। और मुस्तक़बिल में भी अगर कोई काफ़िले जाते हैं या इमदादी सामान जाता है तो वहाँ पर न सिर्फ दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी बल्कि कर्फ्यू भी नाफिज किया जाएगा। इसके साथ साथ मुआहदे में यह भी फैसला हुआ था कि तमाम असलह जो है वो हुकूमत के पास जमा कराया जाएगा। तो इसके बाद अगर किसी भी शख्स के पास असलह देखा गया तो उसे दहशतगर्द तस्वर किया जाएगा। ऑपरेशन के हवाले से भी बात हुई है और उसमें यह कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन किया जाता है तो जो चाहे वकू है और जो जिस जगह पर ऑपरेशन किया जा रहा होगा वहाँ के जो मकीन हैं उन्हें भी नकल मकानी करनी पड़ेगी। दहशतगर्दों के जो सर
हैं उनकी कीमतें मुकर्रर की जाएंगी और इस हवाले से जो DPO है उसको मज़ीद जो है उसको सहूलियात फराहम की जाएंगी। टल पाड़ा चिनार की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस और FC के हवाले की जाएगी। और अगर मौजूदा सूरत हाल की हम बात करें तो इस वक्त भी जो इमदादी सामान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कुरम में अमन व अमान की खराबी सूबाई हुकूमत की नाअहली है। एपेक्स कमेटी के मेंबर अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान काका खेल से। जीशान आगाह की जगह। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने एपेक्स कमेटी की कंपोजिशन पर सवाल उठा दिया है और उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से इस हवाले से बात करेंगे। सर ये बताएं, ये बहुत बड़ी बात है कि एपेक्स कमेटी की कंपोजिशन पर आपने एतराज़ उठाया है और सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तजवीज़ दी है कि एपेक्स कमेटी और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एपेक्स कमेटी की कंपोजिशन है उसमें मैं इसलिए एतराज़ है कि जो हमारे एपेक्स कमेटी जो चेयर करते हैं या वहाँ पर जो जाते हैं वज़ीर आला, उस पर ख़ुद दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी बल्कि अपने वज़ीर कत्ल का केस है और वो अमन की क्या बात करेगा जिसके ऊपर अपनी FIR हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का वहाँ पर ये होना चाहिए जाके हमारे सूबे का असली हालात जो हैं वो एपेक्स कमेटी में बता सके, जो लॉ की सिचुएशन है। इसलिए हम वो बताना चाहते हैं कि जो हमारे जनूबी ज़िला की सिचुएशन है, जो हमारी कुरम की सिचुएशन थी, इन्हीं की नाअहली और कोताही की वजह से और नालायकी की वजह से कुरम की सिचुएशन हुई। अगर ये शुरू में कंट्रोल कर लेते तो आज यहाँ तक नौबत ना आती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बहुत बड़ा एतराज़ उठाया है और इनके मुताबिक ये सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ दरख्वास्त पर इन चैम्बर समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत होगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स को रेगुलर करने से मुतालिक केस की समाअत होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसीब मलिक से। हसीब, किन जो दरख्वास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है? देखिए, आज मौसम सरमा की तातीलात के ख़त्म होने के बाद जो है आईनी बेंच ने आज से अपना वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। ये पहला दिन है मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद जब आईनी बेंच बैठेगा और अपनी जो केसेस हैं उनकी समाअत करेगा। अहम केसेस हैं जो कि समाअत होने जा रही है आज उनके ऊपर, जिनके अंदर इस्लामाबाद के अंदर कच्ची आबादी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उससे मुतालिक जो केस है वो समाअत की जाएगी, उसके ऊपर समाअत की जाएगी। इसी तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स की रेगुलर करने से मुतालिक एक केस है, उसके ऊपर समाअत की जाएगी। और इसी तरह इस जो स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर कुरान पाक और इस्लामियात की तालीम जो है वो लाजमी उसको पढ़ाने से मुतालिक ये दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर अहम समाअत होने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब एक इन चैम्बर भी समाअत है जो कि आईनी बेंच के जो सरबरा हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस साबिक जो थे, जो कि इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया था, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो है ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया था, जो कि साबिक जस्टिस थे जस्टिस वकार अली सेठ, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके ऊपर इन चैम्बर समाअत होने जा रही है और दिन 1 बजे ये समाअत होगी जो कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समाअत करेंगे। तो अहम समाअतें हैं जो कि आज होने जा रही हैं। आईनी बेंच 7 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, गुज़िश्ता हफ्ते देखा गया था। ठीक है हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1118 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,18,705 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमजा गिलानी। हमजा बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी पॉजिटिविटी ही देखी गई है? जो बिल्कुल कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और हमने स्टॉक एक्सचेंज का आगाज रिकॉर्ड सत्ता से देखा। 100 इंडेक्स का आगाज 750 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। 1,17,500 की नफसातियत पे 100 इंडेक्स की ट्रेडिंग का आगाज हुआ। उसके बाद फिर 100 इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई किया, अपने ही हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ा 1,18,300 का और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स प्लस हुआ और 1,18,700 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। इससे कबल ये रिकॉर्ड हमने कभी नहीं देखा। 100 इंडेक्स ने अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ा। बहुत सी बुनियादी वजूहत हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलने वाली जो हमें रकम है, उसके
अलावा फिर एशिया डेवलपमेंट बैंक से हमें रकम मौसूल होगी। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर। इसके अलावा बैंकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउट क्लास है, रिफाइनरी सेक्टर को फोकस किया हुआ है। तो यही तमाम अवामिल है जिसकी वजह से सेंटिमेंट पॉजिटिव है और एनबीटी इंडेक्स बलोतरी चरम पेट हुआ। और अब जो इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे वो भी घट के आएंगे। 4.1% पे इन्फ्लेशन का रेट हमने देखा था दिसंबर में, और जब इन्फ्लेशन घटती है तो शरह सूद भी कम होती है। और ये गुमान किया जा रहा है कि 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी शरह सूद में बाकी होगी। ये तमाम पॉइंट्स को पॉजिटिव लिया है और फोकस किया हुआ है आईटी, ओजीडीसीएल और पीपीएल के शेयर्स को, और इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर को, जिसकी वजह से एनबीटी इंडेक्स की परफॉर्मेंस आउट क्लास है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा।